लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। राघव कमरे में बैठा रहता है, तभी रागिनी आती है। रागिनी बहुत घबराई हुई थी। वो राघव से कहती है, राघव चलो, हम लोग अभी यहाँ से जाते हैं। चलो राघव चलो। बात क्या है? तुम घबराई हुई क्यों हो? मम्मी ने ठीक से नाश्ता नहीं किया तो मैं नाश्ता देने उनके कमरे में गई। तभी मैंने पापा और मम्मी को बात करते हुए सुना। मम्मी वीरेंद्र को बुलाने के लिए कह रही थी। एक बार वीरेंद्र यहाँ आ गया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। वीरेंद्र के यहाँ आने से पहले हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। एक मिनट, कौन है ये वीरेंद्र और तुम इतना डर क्यों रही हो? वीरेंद्र मेरा भाई है। अच्छा, तो मेरे साले साहब का नाम वीरेंद्र है। राघव, ये मजाक का समय नहीं है। तुम नहीं जानते वीरेंद्र कितना खतरनाक है। जब वो 6th स्टैंडर्ड में था तब उसने क्लास टीचर का सिर फोड़ दिया था। घर में लगा बच्चा है, गुस्से में कर दिया होगा। समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। फिर जब वीरेंद्र 8th स्टैंडर्ड में था तो उसने एक बार एक लड़के को मार दिया। वो लड़का कोमा में चला गया था और वीरेंद्र बच्चों की जेल में। बाकी की पढ़ाई उसने जेल में ही पूरी की है। तो क्या उसके बाद वीरेंद्र घर आया था? हाँ, जेल छूटने के बाद उसे घर लाया गया। वीरेंद्र अब बड़ा हो गया था। पापा ने सोचा कि वीरेंद्र अब ठीक हो गया होगा, लेकिन वो घर से चोरी छिपे नशा करता था, गलत लोगों के साथ घूमता था और कभी कभी घर में चोरी भी करता था। और इतना ही नहीं, कभी कभी पुलिस वीरेंद्र की तलाश में घर आ जाती थी। पापा समझ गए थे वीरेंद्र अब बहुत दूर निकल चुका है, उसे संभलना किसी के बस में नहीं था। इसलिए पापा ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। ओह, सुन के बड़ा खराब लगा। लेकिन वीरेंद्र खतरनाक नहीं है। वो तो ना समझ था। अगर सही समय पर उसे समझाया होता तो शायद आज वो भी इसी घर में होता। सबकी तरह मैंने भी तुम्हें आधा सच बताया है। वीरेंद्र टीचर का सिर गुस्से में नहीं बल्कि मेरे लिए उसका सिर फोड़ा था, क्योंकि टीचर पढ़ाने के बहाने मुझे गलत तरीके से हाथ लगाता था। और वो लड़का जो कोमा में चला गया वो भी मेरी वजह से था, क्योंकि वो पूरी क्लास में कहता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब जब वीरेंद्र को पता लगेगा कि मैंने चुपचाप शादी कर ली है तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अभी वीरेंद्र कहाँ है? अभी वीरेंद्र नहीं बल्कि वीरा दादा बन गया है। सुना है वो इस इलाके का बड़ा गुंडा बन गया है, जिससे पुलिस भी कांपती है। क्या वीरा दादा ही वीरेंद्र है जिसकी फोटो आए दिन पेपर में छपी रहती है? तुम उसी वीरा की बहन हो? हाँ। ठीक है, अब जब तालाब में कूद ही गया हूँ तो पार तो होना ही होगा। वीरा के अड्डे में कुछ लोग मिलकर एक आदमी को मारते हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ वीरा के पास आता है और कहता है, वीरा दादा, आपके पापा आए हैं। साले हरामी, मेरा बाप आया है और तुम मुझे पूछ रहा है? वो वीरा दादा का बाप है, समझा? जा सम्मान के साथ लेकर आ। रुक, मैं खुद लेकर आता हूँ। और हाँ, तब तक इस आदमी को अंदर कहीं ठिकाने लगा दो, नहीं तो मेरा बाप इसे मार खाते हुए देखकर सेंटी हो जाएंगे। वीरा खुशी से अपने पापा से मिलने जाता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। वैसे आप आए हैं तो इससे बड़ी की खुशी की बात और क्या हो सकती है। आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ और ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुमसे खुशी खुशी मिलने आऊँ। मैं तुम्हारी माँ के कहने पर यहाँ आया हूँ। ओह ठीक है, जब यहाँ तक बात आ ही चुकी है तो बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाया है? इसके बाद पापा वीरा को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर वीरा आग बबूला हो जाता है। आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी इज्जत हो या ना हो, लेकिन हमारी इज्जत अभी भी समाज में है। इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिससे समाज में हमारी नाक कट जाए। ठीक है। अगले ही पल वीरा अपने कुछ गुंडों के साथ राघव के परिवार को उठा लाता है और फिर राघव को कॉल करता है। हेलो, कौन?
वीरा दादा बात कर रहा हूँ। ओह साले साहब, आपकी बहुत तारीफ सुनी है, कहिए फोन क्यों किया? अबे साले, तुझे दामाद बनने का बहुत शौक चढ़ा है। अभी फटाफट 10 मिनट के अंदर मेरे अड्डे पे आ जा। देख तेरा स्वागत कैसे करता हूँ। स्वागत करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो फिर तू ही मुझे लेने आ जाना। और तुझे पता है कि मैं तेरे घर में ही हूँ। पता है, और साला यही मजबूरी है, नहीं तो मैं तुझे कहीं से भी उठा लेता। खैर, तुझे ना चाहते हुए भी आना तो होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरे माँ बाप को यहाँ लाया हूँ। वीरा, ऊंची आवाज नहीं। तेरे पास समय कम है तो जल्दी से निकल और यहाँ पहुंच, नहीं तो मेरा दिमाग फिर गया और तू मुझे दोष मत देना। और हाँ, मैंने तुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कर दिया है। तू अभी भी सोच रहा है? चल भाग। इसके बाद राघव जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है। तभी रागिनी मिलती है और वो राघव को टोकती है। रागिनी, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, अभी मुझे जल्दी जाना है। ये कहकर राघव जल्दी से घर से निकल जाता है और फिर एक गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी चलती है और राघव बार बार घड़ी देखता है। तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। राघव के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो गाड़ी से उतरता है, फिर दौड़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद उसी पते पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। तभी फिर वीरा का कॉल आता है। हेलो वीरा, मैं एड्रेस में पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है तू? सॉरी। तुझे जीजाजी बनने का बड़ा शौक था ना, इसीलिए मैंने तेरे साथ छोटा सा मजाक किया। वीरा, अगर मम्मी पापा को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या जीजाजी, आपको बुरा लगा? मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। चलो, इस बार मैंने आपको असली पता भेजा है, लेकिन याद रखना, इस बार भी आपको 10 मिनट में पहुंचना है, समझे ना? मैं तुझे। राघव वहाँ से भी जल्दी से निकलता है और फिर गाड़ी की वेट करता है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आती है। तब एक अनजान आदमी की बाइक खड़ी रहती है। राघव उस बाइक को लेकर चला जाता है। राघव फिर से घड़ी देखता है। तब बाइक और तेजी से चलाता है और टाइम के अंदर पहुंच जाता है। राघव अड्डे के अंदर जाता है, जहां वीरा पहले से ही बैठा रहता है और वो कहता है, परफेक्ट, एकदम समय पर पहुंचा है। राघव वीरा का कॉलर पकड़ के अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता है। फिर से गुस्सा? देख राघव, तुझे तेरे माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुझे सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। पहला सिंपल है, तुझे सिर्फ मार खानी होगी, और दूसरा, तुझे हमेशा हमेशा के लिए रागिनी को भूलना होगा। मैंने सुना था वीरा बड़ा गुंडा है, पर यह नहीं जानता था तू कायर भी है। चुप साले, मुझे कायर बोलता है? मुझे? ठीक है, आप मेरे साथ 2-2 हाथ कर। अगर तू जीत गया तो रागिनी को मैं खुद तेरे साथ विदा करूंगा, और अगर हार गया तो तुझे तेरी फैमिली के साथ ये शहर छोड़ना होगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी वीरा राघव को मारता है तो कभी राघव वीरा को मारता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता है, ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। तभी वीरा धोखे से एक रॉड राघव के माथे पर मार देता है और राघव जमीन पर गिर जाता है। प्यार और जंग में सब जायज है। इसके बाद वीरा दोबारा मारने जाता है, तभी रागिनी आ जाती है। नहीं वीरा नहीं, राघव को छोड़ दे, उसे मत मार। रागिनी, मुझे मत रोक, ये साला आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। नहीं वीरा, ऐसा मत कर, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ। तू एक काम कर, राघव के साथ तू मुझे भी मार डाल। तभी राघव लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, वीरा, तू मुझे मार दे, तब सब ठीक हो जाएगा। बस तू मेरे मम्मी पापा और रागिनी को कुछ मत करना। चल मार। नहीं नहीं वीरा, ऐसा मत कर। रागिनी हट जाओ। मार वीरा, मार। सोच क्या रहा है? चल मार। बस बहुत हुआ, कोई किसी को नहीं मारेगा। बहन, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुझे रोते हुए नहीं देख सकता।
अरे तुम दोनों तो सच्चा प्यार करते हो, तुम्हें कौन अलग कर सकता है? और मेरे परिवार को यह बात समझ नहीं आई। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। जीजा जी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, अंकल आंटी बिल्कुल सेफ हैं, मैंने उन्हें बांध के नहीं रखा। उन्हें तो मेरे आदमी शहर घुमा रहे हैं। अब मैं खुद घर में बात करूंगा। बैंड बाजी के साथ वीरा राघव को और रागिनी को अपने घर ले जाता है और अपने पापा को आवाज देता है। पापा, पापा। वीरा की आवाज सुनकर पापा मम्मी दोनों बाहर आते हैं। ये सब क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने कहा था ना समाज में मेरी इज्जत है। बस बहुत हो गया इस खोखली समाज की बातें। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? वही समाज जो किसी मजबूरी की सहायता ना करके उसका तमाशा बनाता है, या वही समाज जिसे किसी को बदनाम करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, या वही समाज जो कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन मंत्री, पुलिस, बिजनेसमैन के तलवे चाटता है। अगर ये दोनों चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन इन्हें तो आप सबकी सहमति चाहिए थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जिस समाज की बात कर रहे हैं ना, कहीं उस समाज में आप लोगों की बदनामी ना हो जाए। मैं मानता हूँ हम समाज से अलग नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए हम अपनों को भी तो नहीं छोड़ सकते। मम्मी, आज तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इनके प्यार की भीख मांग रहा हूँ। प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज। उठ जा बेटा, उठ जा। अजी सुनते हैं? देखिए तो हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। बेटा तू सही कह रहा है, समाज तो है ही, लेकिन उससे भी पहले परिवार होता है, और जिस परिवार में इतने समझदार बच्चे हो, उससे समाज का क्या डर। तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं राघव और रागिनी का बड़े धूमधाम से रिसेप्शन करूंगा और ये बात समाज को बताऊंगा कि प्यार के आगे कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद राघव और रागिनी के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है। दोनों परिवार साथ रहते हैं, हर कोई हंसता है, खिलखिलाता है, और राघव रागिनी के प्यार का हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।